आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। मेरे श्रोताओं को स्नेह भरा, प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आपको ज्ञान होगा कि हम आपके लिए अनेक कार्यक्रम लेके आते रहते हैं, दिलचस्प, रोचक एवं बहुत इन्फॉर्मेटिव, जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये कार्यक्रम बनाते हैं हमारे अनुभवी वरिष्ठ नागरिक, हमारे सीनियर सिटीजन्स। जिंदगी की दौर में ये अनेक अनुभव बटोरते गए हैं और इन्हीं अनुभवों को ये आपके साथ बाखूबी बांटते हैं। आज इसी श्रृंखला में हम बातचीत करेंगे श्रीमती उषा शर्मा जी से। उषा जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया और नमस्कार। अमिता जी, बस सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ी और आज आप हमें बताएंगी हमारी जो भाषा है। देखिए, कम्युनिकेशन का जो एक ज़रिया होता है वो है भाषा, जैसे सबको ज्ञान है। तो हमारी भी एक भाषा है और वो है, बहुत गर्व से बोला जाता है, वो है हिंदी। तो इसके बारे में आज आप हमें क्या बताने वाली हैं, कृपया करके बताएं। जी अमिता जी, मनुष्य को अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने व उनके विचार ग्रहण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से कि अभी अभी आपने बताया। जी, मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति के लिए किसी भाषा को अपनाता है। जी। यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ पर बहुत सी प्रादेशिक भाषाएं बोली जाती हैं। जी, परंतु सभी प्रदेशों व पूरे देश को सुव्यवस्थित व सुचारू रूप से चलाने के लिए, या यूं कहिए कि संपूर्ण देश को एक कड़ी में बांधने के लिए, जी बिल्कुल, हमारी भी एक भाषा है। जी हाँ, बिल्कुल, हिंदी। जी, और हिंदी ही हमारी एकमात्र राष्ट्रभाषा है। जी जी। राष्ट्रभाषा देश का मान सम्मान व गौरव होती है। जी, हिंदी भारत की आत्मा है। इसका प्रयोग समस्त देश में विचार विनिमय के लिए होता है। जी। हिंदी केवल भारत की पहचान ही नहीं, यह जीवन के मूल्यों व संस्कारों की परिचायक भी है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने उषा जी। तो आप भारत के महान हिंदी कवियों, लेखकों, जो सूफियों, दार्शनिकों ने समय समय पर अपनी लेखनी से मूल्यों, संस्कारों व संस्कृति का बोध कराया है। वे बड़ी सरल भाषा में लिखा है। तो ये आप इससे सहमत हैं?
जी अमिता जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। इस क्षेत्र में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। हिंदी भाषा बहुत सरल, सहज व सुगम है। केवल भारत में ही नहीं, संभवतः विश्व में इसे समझने, बोलने और चाहने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या मौजूद है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो उषा जी, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हिंदी का ही चयन राष्ट्रीय भाषा के रूप में क्यों किया गया है? थोड़ा सा इस पे आप हमें रोशनी डालिए हमारे श्रोताओं के लिए। देखिए अमिता जी, जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। जी बिल्कुल। और स्वतंत्र भारत को व्यवस्थित व सुदृढ़ता से चलाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। जी। इसी संविधान सभा के सामने एक अहम मुद्दा था कि राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। जी। फिर काफी विचार विमर्श के पश्चात हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया। जी। क्योंकि देश में अधिकतर प्रदेशों में बोले जाने वाली भाषाओं का मूल स्रोत देवनागरी लिपि है। इसीलिए हिंदी को जनमत भाषा का दर्जा देते हुए 14 अगस्त 1949 को राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। जी। इसीलिए तो हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जी जी जी, इसके बारे में सुना है हमने। जी। जो एक पखवाड़े तक चलता है। जी। सभी सरकारी संस्थानों व कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य होता है। जी जी। इस सप्ताह कविता प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन करके हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है। पर मैंने इस पे थोड़ी सी आपसे और टिप्पणी करूंगी कि जी, कई बार हिंदी पूरे साल में केवल ये पखवाड़े तक रह जाती है, तो इसको आगे ले जाने की भी कोई व्यवस्था है या लोग आगे के लिए भी सोचते हैं? जी अवश्य सोचते हैं। जी जी। आज के युवकों को युवाओं के कैरियर में तो हिंदी का स्थान कैसा है और कितना है? इस क्षेत्र की अगर हम बात करें अमिता जी, तो इस क्षेत्र में प्रिंटर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच एवं अन्य संस्थानों में हिंदी का बहुत इजाफा हुआ है। जी जी, यहाँ तक कि केंद्रीय संस्थानों और अन्य कार्यालयों के हिंदी विभागों में अधिकारियों की नियुक्तियां भी हो रही हैं। तो इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक अवसर है। जी जी जी। तो उषा जी, मेरे जहन में एक प्रश्न है कि क्या हम भारतीय हिंदी भाषा को पूरा सम्मान दे पा रहे हैं? बहुत अहम प्रश्न है आपका। जी। इस पर मैं कहना चाहूँगी कि आज जब विश्व की रुचि हिंदी भाषा में बढ़ रही है, वहीं पर भारतीय समाज का एक बड़ा समूह या भाग जो खुद को मॉडर्न कहता है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने में सम्मान महसूस करता है। जी जी जी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेजों को गुलामी से तो मुक्ति मिल गई, परंतु पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के चुंगल से अभी भी वे बाहर नहीं निकल पाए हैं। जी जी जी। माना कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसका ज्ञान होना भी आवश्यक है, नहीं तो हम विश्व में पंगु बनकर रह जाएंगे। जी जी। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी हमारा गौरव है। हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा और मातृभाषा का अंतर समझना होगा। जी जी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा हमारी आवश्यकता हो सकती है, गर्व नहीं। हमें अपनी संस्कृति व भाषा पर गर्व करना सीखना होगा, तभी हम हिंदी भाषा को पूरा सम्मान दे पाएंगे। यहाँ मैं एक बहुत अच्छी बात जोड़ना चाहूँगी। जी जी, बोलिए। कि आज हमारे भारतीय विदेशों में वहाँ की भाषा का सहारा न लेकर गर्व से अपनी ही भाषा में बोलते हैं। जी जी। तो ये तो बहुत गर्व की बात है और बहुत सही कहा आपने कि हमें अपनी संस्कृति व भाषा पे गर्व करना ही, मतलब हमें सीखना चाहिए ये कि हम लोग को गर्व है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो उषा जी, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं आने वाली पीढ़ियों से यही अपेक्षा करूंगी कि वे मेरी इन 4 पंक्तियों को सदा ध्यान में रखें। हिंदी है हमारी मातृभाषा, जीवित रखें इसका स्वरूप। हिंदी है हमारी मातृभाषा, जीवित रखें इसका स्वरूप।
नहीं तो एक दिन हम पहचान नहीं पाएंगे भारत का रूप। जी हिंदी है हम, हिंद की आत्मा, हिंदी है हिंद की आत्मा। जी ये बात न जाना भूल, अपनी वेशभूषा और भाषा अपनाओ इसके ही अनुरूप। जी जी, मगर एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़े कोफ्त भी होती है मुझे कि माना कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है, मगर मैंने देखा जैसे फ्रांस के लोग हैं तो वो यूएन में भी फ्रेंच में देते हैं, स्पीच देते हैं और वो ट्रांसलेट हो जाती है। तो क्या हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो इंग्लिश का क्यों मतलब यूज़ करते हैं, वो उनका क्यों? वो मैंने आपको पहले से ही बताया कि अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे, वो छोड़ उनके गए। जाने के बाद जो उनके दिमाग में एक कहना चाहिए उनके मानसिक पटल पर जो लिखा हुआ है जी। उसको धीरे धीरे ही गाइड किया जा सकता है, जी। नहीं तो नहीं हो सकता। उसी के हिसाब से ये लोग अपनी बात करते हैं। तो हिंदी, क्योंकि हिंदी एक राजभाषा है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी ये मातृभाषा। आपने बहुत अहम एक बात कही थी उषा जी, उस पर थोड़ा सा आप विचार दें कि मातृभाषा में और राजभाषा में अनेक अंतर हैं। जी, मातृभाषा लोग और इसको राजभाषा- मिस्टेक कर देते हैं। इसको मिस्टेक करते हैं जी। लोग मातृभाषा उसको सोचते हैं जहाँ पर उनका जन्म होता है, प्रादेशिक भाषा को वो लोग अपनी मातृभाषा समझते हैं। जी। जबकि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति जी। अपनी मातृभाषा हिंदी के रूप में देखता है। जी जी जी, तो आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारी भाषा के बारे में बताई और हमारे श्रोताओं को ये आपने उत्साहित भी किया कि हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और गर्व महसूस करें कि वो हिंदी भाषी हैं और जी, हिंदुस्तान अवश्य, जी, हिंदुस्तान अवश्य। के अगर हमने भारत को आगे ले जाना है तो देश को आगे ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो अपने विश्व गुरु की जो हमारी संस्कृति में जो चीजें जी, हैं बिल्कुल। उनको तो विश्व तक लाना ही है। जी। और वो तो सारी चीजें हमारी अपनी ही भाषा में लिखी हुई हैं, जी। हिंदी भाषा में लिखी हुई हैं। जी, जी। तो इसलिए उसका समर्थन तो बहुत जरूरी है। जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारे श्रोताओं को इतनी सुंदर बातें बताई और हम आपका फिर संपर्क करते रहेंगे। आप इसी तरह के दिलचस्प कार्यक्रम और इन्फॉर्मेटिव कार्यक्रम हमारे लिए लेके आते रहें। और श्रोताओं, आपको ये प्रोग्राम सब दिलचस्प होते हैं डेफिनेटली, मैं सोचती हूँ, और हम आपके लिए इसी तरह के कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। तब तक उषा जी नमस्ते। धन्यवाद जी, अमिता जी, जी। धन्यवाद श्रोताओं। जी जी, और मेरा ढेर सारा प्यार और स्नेह भरा नमस्कार हमारे श्रोताओं को। और उषा जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत अमिता। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।